एक बार की बात है, जब ब्रह्मदत्त बनारस में राज कर रहे थे, तब बोधिसत्व का जन्म एक गांव में कुम्हार के बेटे के रूप में हुआ। वह कुम्हार का काम करता था और उसे अपनी पत्नी और परिवार का भरण पोषण करना था। उस समय बनारस की महान नदी के पास एक बहुत बड़ी प्राकृतिक झील थी। जब पानी बहुत ज्यादा होता था तो नदी और झील एक ही होते थे, लेकिन जब पानी कम होता था तो वे अलग हो जाते थे। अब मछलियां और कछुए सहज ज्ञान से जानते हैं कि साल में कब बारिश होगी और कब सूखा पड़ेगा। इसलिए हमारी कहानी के समय उस झील में रहने वाले मछली और कछुए जानते थे कि सूखा पड़ेगा, और जब वे दोनों एक पानी में थे तो वे झील से बाहर नदी में तैर गए। लेकिन एक कछुआ था जो नदी में नहीं गया, क्योंकि उसने कहा, यहाँ मैं पैदा हुआ था और यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ और यहाँ मेरे माता पिता का घर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। फिर गर्मी के मौसम में सारा पानी सूख गया। उसने एक गड्ढा खोदा और खुद को दफना दिया, ठीक उसी जगह जहाँ बोधिसत्व मिट्टी लेने आया करता था। वहाँ बोधिसत्व मिट्टी लेने आया था। उसने एक बड़ी कुदाल से खुदाई की, जब तक कि उसने कछुए के खोल को नहीं तोड़ दिया और उसे जमीन पर ऐसे गिरा दिया जैसे वह मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा हो। अपनी पीड़ा में उस प्राणी ने सोचा, मैं यहाँ मर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर से इतना प्यार करता था कि उसे छोड़ नहीं सकता था। और इन निम्नलिखित छंदों के शब्दों में उसने अपनी कराह व्यक्त की, यहीं पर मेरा जन्म हुआ, यहीं पर मेरा निवास था, मिट्टी ही मेरा आश्रय थी, और अब मिट्टी ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। हे भगव, मैं तुझे पुकारता हूँ, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ भी तुम्हें सुख मिले वहाँ जाओ, चाहे वह स्थान कोई भी हो, वन हो या गांव। वही बुद्धिमान व्यक्ति घर और जन्मभूमि दोनों देखता है। जहाँ जीवन है वहाँ जाओ, मृत्यु के कारण घर पर मत रहो। इसलिए वह बोधिसत्व से बात करते हुए तब तक चलता रहा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। बोधिसत्व ने उसे उठाया और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे इस प्रकार कहा, इस कछुए को देखो। जब अन्य मछलियां और कछुए बड़ी नदी में चले गए तो वह घर से इतना प्यार करता था कि उनके साथ नहीं गया और खुद को उस जगह दफना दिया जहां मैं अपनी मिट्टी लाता हूँ। फिर जब मैं मिट्टी खोद रहा था तो मैंने अपने बड़े कुदाल से उसका खोल तोड़ दिया और उसे इस विश्वास के साथ जमीन पर फेंक दिया कि वह मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा है। फिर उसने अपने किए को याद किया, कविता के 2 छंदों में अपने भाग्य पर विलाप किया और मर गया। तो आप देखिए कि वह अपने घर से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसका अंत हुआ। इस कछुए की तरह मत बनो। अपने आप से मत कहो, मेरे पास दृष्टि है, मेरे पास सुनने की शक्ति है, मेरे पास सूंघने की शक्ति है, मेरे पास स्वाद है, मेरे पास स्पर्श करने की शक्ति है, मेरे पास एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, मेरे पास मेरी सेवा के लिए बहुत से नौकर और नौकरानियां हैं, मेरे पास कीमती सोना है। इन चीजों को लालसा और इच्छा से मत पकड़ो। प्रत्येक प्राणी अस्तित्व के 3 चरणों से गुजरता है। इस प्रकार उन्होंने बुद्ध की तरह ही लोगों को उपदेश दिया। ये प्रवचन पूरे भारत में प्रसारित हुआ और पूरे 7000 वर्षों तक इसे याद रखा गया। लोगों ने उनके उपदेशों पर ध्यान दिया और दान दिया तथा अच्छे काम किए, जब तक कि अंत में वे स्वर्ग की सेना में शामिल नहीं हो गए।